10-15 नंदी या यूं कहो 20-25 नंदी पूरे जिले भर में घूमते हैं। पूरे जिले में 500-700 गांव तो होते ही हैं। इतने गांव के लोग 20 नंदी से परेशान हैं। नाक तक आप वृंदावन से शुरू कर दीजिए और लखनऊ तक चले जाइए, हर खेत में तार कंपाउंड हो रहा है, तार फिनिशिंग हो रही है। और तार फिनिशिंग किसके लिए हो रही है? बस वही नंदी घूम रहे हैं उसके लिए हो रही है। इसका मतलब है विशेष शक्तिशाली चीज है ये। तो कुल मिलाकर ये कहना है मेरा कि जहां पर बैल नंदी जहां उपस्थित है वहां बाल बच्चों की रक्षा होती है। इसीलिए गौशाला या गाय या नंदी ये सब चीजें हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं और अनादि जुड़ी हैं। अनादि माने सबसे अनादि क्या है? भगवान शंकर है, सबसे अनादि ब्रह्मा है, विष्णु है। तो आप तो सीधा सीधा जानते हैं भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा को और भगवान शंकर को। भगवान शंकर की सवारी नंदी है, आप जानते ही हैं। क्यों है नंदी? क्योंकि नंदी बहुत बलवान होता है, बहुत बलवान। नंदी के बल को कोई कूट नहीं सकता, तोल नहीं सकता, इतना बल होता है उसमें। और नंदी में अधिक बल होता है, इसीलिए ही उसका नाम बैल होता है। क्या होता है उसका नाम? बैल। ट्रैक्टर में कितनी ताकत होती है उतनी बैल में होती है, ऐसा पकड़ के चलो। ट्रैक्टर ट्रॉली खींचता है, बैल भी खींचता है। ट्रॉली खाली नाम उसका गाड़ी, इतना फर्क है। 2 पहिए का खेल है, वही बोरा, वही अनाज, वही सब कुछ सेम टू सेम है। खेत वही जोतते आ रहा है। ट्रैक्टरों का आविष्कार तो अभी हुआ 50 साल में। करोड़ों वर्षों से बैल ही दुनिया में खेती कर रहे हैं, पूरी दुनिया में। तो बैल भी उसका एक कारण है। 3 कथा मैंने बताई आपको। एक कथा राक्षसों का प्रेम था गोकुल के लोगों से, इसीलिए बच्चों को नहीं मारा। दूसरा गौ सेवा होती है। तीसरा नंदी रखवाली कर रहे हैं द्वार द्वार पर। कोई भी रात्रि के समय घर में प्रवेश कर नहीं सकता अपरिचित आदमी। नंदी की ये महिमा है। बैल की भी ये गुणवत्ता होती है भाई साहब, आप देखना। बैल की ये गुणवत्ता है। मैं बैल के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ। महाराष्ट्र में बैल हर किसान के पास में आज भी उपस्थित है। और बैल की ये महिमा है कि बैल अगर दरवाजे पे बंधे हैं तो कोई भी अपरिचित आदमी रात में बैल से बच के जा नहीं सकता है। बैल खड़ा होता है, बैल माथा हिलाता है और घंटी बजाता है, अपने मालिक को उठाता है। बैल रक्षक है। और रक्षक होने के कारण ही नंदी भगवान को शंकर भगवान के मंदिर के सामने गेट पर मंदिर की ओर मुख करके बिठाया जाता है। तो इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि हर हाल में अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए गौ माता की रक्षा करो, गौ की सेवा करो, उनके साथ प्यार रखो, उनके साथ भोजन जोड़ो, अपनी लाइफ को उनके साथ स्टैंड करो। और कोई बड़ी चीज तुम न पाल पाओ चलेगा, पर गौ माता का कुछ न कुछ करते रहो। 50 रुपए भी दिया, 100 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए दिया बहुत है, 1 रुपया भी दिया बहुत है, पर हमारा हिस्सा होना गाय में हमारा हिस्सा होना। 1 रुपए से भी हो सकता है। आप कहेंगे फिर क्या फल मिलेगा 1 रुपए का? बहुत बड़ा फल है। एक गांव में कुआं बन रहा, फल सुनो, एक गांव में कुआं बन रहा। अच्छा, कुआं सार्वजनिक, पूरे गांव के लोग मिल के बना रहे हैं उसको पानी के लिए। सब लोगों ने कुछ न कुछ दिया। गांव में एक कंजूस आदमी, महाकंजूस, उसके पास भी गया भाई तुम भी कुछ दो, इस गांव में रहते हो तो क्या 2 ईंट दो, 4 दो। आखिर में लोग यहां तक आ गए कि आधी ईंट दो। तो उसने कहा मंजूर, लो आधी ईंट। उसने आधी ईंट दे दी, कुआं बन के तैयार हुआ। पानी खींचना चालू हो गया। पूरा गांव कुआं के एक घाट पे से पानी खींचे और पूरा गांव। और इस आदमी ने एक घाट अकेले ने कब्जा कर लिया। अब गांव में पंचायत हुई, सब गांव के नाराज हो गए। अरे भैया, हमने तो 500 ईंट दी, हमने 1000 दी, हमने 300 दी, हमने 200 दी, हम तो एक ही घाट में से सब गांव पानी पी रहा है, और इसने आधी दी तो ये अकेला घाट लेके बैठा है। तो इसने कहा कर लो पंचायत, मैं कौन सा कम हूँ, पंचायत करो, मैं आऊंगा पंचायत में, मैं देख लूंगा सबरे पंचन ने। बात हुई, भाई बताओ, इसने इतने सबने दिया, पूरा गांव जो है एक ही घाट पे से पानी पी रहा है, और तूने अकेले ने जो है एक घाट लिया है। ऐसा अज्ञान, ये न्याय अन्याय क्यों हो रहा है? ऐसी गलती क्यों कर रहा है तू? ये ठीक नहीं है। तो उसने कहा इस कुआं में मेरी आधी ईंट है, आधी ईंट लगी है मेरी,
तो गांव वालों ने कहा आधी आधी ईंट लगी है, फिर तो या एक क्या है, इसके तीन के तीन घाट इसके बनते, पूरा गांव एक घाट वो तीन घाट इसके, क्योंकि अकेले की आधी ईंट लगी है। गांव वालों को समझ में ही नहीं आया कि आधी एक में से आधी लगी है कि कुआं में आधी लगी है। तो गांव वालों ने तीन घाट दे दिए उसको। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि कभी कभी भगवान कृपा कर दे तो आप 1 रुपये गुल्लक में डालने से भी पूरी गौशाला के पूरे अधिकारी बन सकते हैं, आप लड़ सकते हैं। कम से कम गाय को मारने वालों से अच्छे वो लोग हैं जो 1 रुपया भी गाय की सेवा में लगाते हैं। परमात्मा के यहाँ कभी पंचायत होगी, मरघट पे तुम जाएंगे, कुछ हिसाब किताब होगा तो भगवान तुम्हारे किताब खाते को खोलेंगे तो उसमें लिखा होगा कि गाय के नाम से रोज 1 रोटी 1 रोटी 1 रोटी 75 साल हो गई, 75 रोटी, 75 साल में 75 रोटी काहे को होंगे, 75 गुणा 365 का करेंगे तब समझ में आएगा, हिसाब निकल के आएगा। बड़ा फल है महाराज। अच्छा 1 रोटी हम गाय को खिलाते हैं, वो 1 रोटी है, पर गाय के पेट में 7000 जंतु हैं, उन जंतुओं को भी रोटी प्राप्त होती है, तो 7000 जीवों को खिलाने का फल मिलता है। 1 रोटी गाय के पेट में ही तो जाती है, पर गाय में दुनिया भर के जंतु होते हैं, दुनिया भर के जंतु होते हैं। 8000 मनुष्य के शरीर में जंतु होते हैं, इसलिए किसी भूखे को खिलाया पिलाया तो एक आदमी को खिलाया ऐसा लगता है, पर 8000 प्रकार के जीव शरीर में उस अन्न को खाते हैं, इतना बड़ा फल मिलता है। इसीलिए हमेशा भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, नंगे को वस्त्र हमेशा ही दान करना। और इस समय सबसे ज्यादा असहज स्वीकार कर रही है गौ माता। कलयुग में गौ माता, बहु माता, इनका कोई सम्मान नहीं बचेगा, सब फ्री हो जाएंगे, तो उनका सम्मान बचाओ।